दोस्तों, स्वागत है आपका फनी एजुकेशनल ट्रिक की हमारी इस क्लास में, जिसमें आज हमारे जो टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत के साथ राजस्थान के संबंध। जिसमें 3 जो राजवंश हैं वो मुख्य रूप से आते हैं रणथंभौर, मेवाड़ और जालोर। उनके आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के साथ में हमारा टॉपिक भी क्लियर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका 12वीं फनी सदी में एजुकेशनल जालोर ट्रिक में की सोनग्रा हमारी इस चौहानों का क्लास में शासन स्थापित जिसमें किया गया आज हमारे कान्हड़देव द्वारा, जो टॉपिक वीरमदेव है वो द्वारा, है दिल्ली कीर्तिपाल द्वारा, सल्तनत के साथ राजस्थान के विग्रहराज संबंध। तृतीय द्वारा। जिसमें तो 3 इसमें ऑप्शन है जो राजवंश कीर्तिपाल हैं वो द्वारा, मुख्य रूप ठीक से है ना। आते हैं रणथंभौर। जो जालोर के चौहानों की शाखा है वो नाडोल के शासक थे अल्हड़, और अल्हड़ के पुत्र हैं कीर्तिपाल, ठीक है ना। अल्हड़ के पुत्र हैं कीर्तिपाल, और कीर्तिपाल ने जालोर में यहाँ पे स्थापना की थी सोनग्रा चौहानों की, जबकि नाडोल शाखा से निकल के आई है जालोर की शाखा। आगे वाला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था? शिवाना, जोधपुर का किला, रणथंभौर और चित्तौड़। तो इसमें ऑप्शन है शिवाना दुर्ग। शिवाना दुर्ग को अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में जीता था। उसमें यहाँ के प्रशासक से शातल देव कौन थे? शातल देव थे, ठीक है ना। और यहाँ पे जो सेनापति आता है अलाउद्दीन खिलजी का, उनका नाम था कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग शिवाना दुर्ग पे आक्रमण करते हैं। उस समय यहाँ पे है वो सेना इनको हरा देती है, लेकिन बाद में षड्यंत्र रचता है कमालुद्दीन गुर्ग, और यहाँ पे एक था बावले पंवार। इस बावले पंवार को प्रलोभन दे देता है और इसके द्वारा जो जलाशय हैं उनको दूषित करवाया जाता है। बाद में सेना को बाहर निकलना पड़ता है और यहाँ पे युद्ध होता है। शातलदेव मारा जाता है और शिवाना पे अधिकार हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी का 1308 में, और यहाँ पे कमालुद्दीन गुर्ग को सेनापति बना के रख दिया जाता है। आगे है, भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक बना मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। तो मुस्लिम साम्राज्य जो स्थापना की थी भारत में वो की थी मोहम्मद गोरी ने। जब 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है और पृथ्वीराज चौहान तृतीय हार जाते हैं और दिल्ली में स्थापना हो जाती है मुगल साम्राज्य की, मुस्लिम साम्राज्य की, और उसके संस्थापक थे मोहम्मद गोरी। आगे, तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसकी विजय हुई? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, मोहम्मद गोरी, गोविंदराज तृतीय, मोहम्मद गजनवी। तराइन के दोनों युद्ध हुए थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में, जिसमें प्रथम में तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय जीतते हैं, लेकिन दूसरे में इनकी हार हो जाती है और मोहम्मद गोरी जीत जाता है। रावल रतन सिंह के शासनकाल की प्रमुख घटना थी चित्तौड़ का प्रथम शाखा, चित्तौड़ का द्वितीय शाखा, सिंगोली का युद्ध, चित्तौड़गढ़ का तृतीय शाखा। तो रतन सिंह के समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था 1303 में। 1303 में ये आक्रमण हुआ था, ठीक है ना। 2-3 कारण इसमें आते हैं कि अलाउद्दीन की साम्राज्य विस्तार की नीति थी, ठीक है ना, और जो रानी पद्मिनी थी उनको पाने की लालसा थी। तो इस प्रकार से कारणों से अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पे आक्रमण करता है, और यहाँ पे कौन थे? रावल रतन सिंह थे, और यहाँ पे चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा होता है जिसमें रानी पद्मिनी जौहर करती है और रतन सिंह केसरिया धारण करते हैं, और सेनापति गोरा बादल भी इसमें मारे जाते हैं। आगे है, चित्तौड़गढ़ की प्रथम शाखा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जैता कुपा, गोरा बादल, जयमल फत्ता, कल्ला राठौड़। तो इसमें चित्तौड़गढ़ की शाखा में भूमिका निभाई थी गोरा बादल, जो चाचा भतीजा थे। आगे, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के प्रमुख कारण थे अलाउद्दीन का अत्यधिक महत्वाकांक्षी साम्राज्यवादी, सामरिक महत्व, भौगोलिक स्थिति, रतन सिंह की सुंदर पत्नी। तो ये चारों ऑप्शन इसमें आते हैं, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी है वो अपने साम्राज्य का विस्तार पूरे भारत में करना चाहता था। चित्तौड़ दुर्ग है उनका बहुत ज्यादा सामरिक महत्व था, ठीक है ना। और रतन सिंह की जो पत्नी थी पद्मिनी, उनको पाने की भी इसकी लालसा थी। अलाउद्दीन की जालोर विजय का प्रमुख कारण था, यानी अलाउद्दीन ने जालोर पे आक्रमण क्यों किया था? कानड़देव अलाउद्दीन की अपेक्षा अधिक शूरवीर नहीं था। कानड़देव का व्यूह रचना दोषपूर्ण। कानड़देव को अलाउद्दीन की पुत्री से प्यार हो गया था। दहिया राजपूत सरदार भीका द्वारा विश्वासघात किया गया था। इसमें विजय का हम कारण देखें कि जालोर विजय किस प्रकार जीती गई। तो यहाँ पे एक दहिया राजपूत सरदार थे बीका, ठीक है ना। तो बीका दहिया ने यहाँ पे विश्वासघात किया था, और जो है वो जालोर विजय अलाउद्दीन के द्वारा की गई। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है जालोर दुर्ग पे, और सेनापति भी वही होता है कमालुद्दीन गुर्ग। यही कमालुद्दीन गुर्ग इसको जो दहिया बीका है उसको प्रलोभन देता है। बाद में जो दहिया बीका की पत्नी है वो इन्हें मार भी देती है। बीका दहिया का सिर है वो धड़ से अलग कर देती है इनकी पत्नी, विश्वासघात के कारण। आगे, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर कब विजय प्राप्त की थी? 1303, 1291, 1301, 1309। तो 1303 में चित्तौड़गढ़ का किला जीता जाता है, जबकि 1301 में रणथंभौर का किला जीतते हैं। आगे, तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ? राठौड़ तुर्क, चौहान मुगल, चौहान राठौड़ और चौहान तुर्क। तो ये युद्ध हुआ था चौहान और तुर्क। चौहानों में पृथ्वीराज चौहान तृतीय और तुर्कों में मोहम्मद गोरी।
निम्नलिखित में से कौन-सा विद्वान पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में नहीं था? चंद्रबरदाई, जनार्दन, जयानक, सोमदेव। तो इसमें सोमदेव नहीं था, जबकि जयानक, जनार्दन और चंद्रबरदाई थे, वो इनके दरबार में थे। जब लास्ट में ये बताते हैं कि चंद्रबरदाई जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, उसको मोहम्मद गोरी ले जाता है बंदी बना के। बाद में जब चंद्रबरदाई ने एक श्लोक बोला था, उसको सुनकर ही पृथ्वीराज चौहान द्वारा मोहम्मद गोरी की हत्या की जाती है। वो बताते हैं कि 4 बाँस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। यानी ये बात बताई जाती है कि मोहम्मद गोरी इतनी दूरी पे इस प्रकार से जो है वो सिंहासन पे बैठा हुआ है और पृथ्वीराज चौहान तृतीय बाण वैसे ही छोड़ते हैं उसी जो नाप के आधार पे छोड़ते हैं जैसे-जैसे चंद्रबरदाई बोलता है। और इस प्रकार मोहम्मद गोरी को मार दिया जाता है। अलाउद्दीन ने राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य पर अधिकार किया? रणथंभौर, चित्तौड़, जालौर और अजमेर। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने हमीर को हराया था, राणा हमीर को। रणथंभौर दुर्ग जीता था 1301 में। वहाँ पे रानी रंग देवी और देवल देव है वो जौहर करते हैं। फिर है मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए सारे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये वाक्य किसके हैं? तो ये वाक्य शेरशाह सूरी के हैं जब मालदेव पे आक्रमण करता है। आगे रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था पृथ्वीराज द्वितीय, गोविंदराज बल्हन वाघभट। तो यहाँ पे गोविंदराज आता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय जब मारे जाते हैं मोहम्मद गोरी से युद्ध में हार जाते हैं। उसके बाद में गोविंदराज जो है उनके पुत्र थे गोविंदराज पृथ्वीराज चौहान तृतीय के। तो ये रणथंभौर चले जाते हैं और चौहानों की अलग से शाखा स्थापित करते हैं। आगे है कांचनगिरी का नाम है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, जालोर दुर्ग और जैसलमेर दुर्ग। तो यहाँ पे जालोर दुर्ग, जबकि जालोर का नाम आता है जबालीपुर जलालाबाद, ठीक है ना? फिर आगे है किस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई? तो वो तराइन का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, पानीपत प्रथम, तराइन द्वितीय, ठीक है ना? तो ये तराइन का द्वितीय युद्ध जो करनाल हनियारा में है। पृथ्वीराज के शासन प्रबंध संभालने के बाद उसका प्रथम सैनिक अभियान किसके विरुद्ध हुआ था? उसके चचेरे भाई नागार्जुन के, महोबा के, चंदेलों के, गढ़वाल जयचंद और मोहम्मद गोरी। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है चचेरे भाई नागार्जुन के, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान है वो अल्पायु में ही शासक बन जाते हैं। इसी का फायदा उठा के शासक बनना चाहता है कौन? नागार्जुन। और इसी को ही हरा देते हैं पृथ्वीराज चौहान। आगे 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा जाता है? उलुग खां, अलाउद्दीन मुल्तानी, जफर खां, नुसरत खां। तो यहाँ पे नुसरत खां है वो नुसरत कर जाते हैं, ठीक है ना? 1300 में जब यहाँ पे आक्रमण किया जाता है रणथंभौर पे, तो ये सेनापति आता है नुसरत खां और दूसरा था उलुग खां, ठीक है ना? एक उलुग खां भी आता है और नुसरत, जिसमें उलुग खां तो वापस चला जाता है और रणथंभौर में हमीर की तरफ से 2 सेनानायक जाते हैं, भीम सिंह और धर्म सिंह, ठीक है ना? तो इनमें भी एक सेनापति मारा जाता है, वो था भीम सिंह। अब निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? वत्सराज, कीर्तिपाल, समर सिंह और उदय सिंह। तो यहाँ पे वत्सराज इससे संबंधित नहीं है, जबकि कीर्तिपाल, समर सिंह और उदय सिंह ये तीनों शासकों ने दिल्ली सल्तनत के साथ में युद्ध किए हैं। कीर्तिपाल ने, समर सिंह ने और उदय सिंह ने। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों के कालक्रमानुसार व्यक्त कीजिए। तो रणथंभौर, चित्तौड़, जालोर और सिवाना, इनको व्यवस्थित करना है। तो रणथंभौर का युद्ध सबसे पहले होता है 1301 में, चित्तौड़ का युद्ध होता है 1303 में 2 नंबर पे, जो जालोर का युद्ध होता है वो 1311 में होता है और सिवाना वाला होता है 1308 में। तो इस प्रकार से इनका क्रम रहेगा। 1 नंबर इसका ऑप्शन ए, सी, डी, बी। आगे अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? रतन सिंह, हमीर, कानड़दे और मालदेव। तो यहाँ पे रणथंभौर में शासक थे हमीर। और जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है तो वहां पे जो गद्दार निकलते हैं वो निकलते हैं रणमल और रतिपाल, ठीक है ना? रणमल और रतिपाल, यहाँ पे ये गद्दारी करते हैं और अलाउद्दीन हार जाता है, वो हमीर हार जाता है। तो आज के हमारे दिल्ली सल्तनत और राजस्थान राजवंश का ये टॉपिक क्लियर हुआ, ठीक है ना? तो आगे वाला हमारा टॉपिक आएगा फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में राजस्थान और मुगल साम्राज्य, जो हम लक्ष्य की बुक से पढ़ रहे हैं, यानी फर्स्ट ग्रेड की जो लक्ष्य बुक है उसको हम डेली 10-12 मिनट पढ़ते हैं, ठीक है ना? और उसी के अनुसार ये हमने क्वेश्चन किए थे राजस्थान और दिल्ली सल्तनत के। आगे वाला हमारा राजस्थान और मुगल साम्राज्य टॉपिक है, तो वो भी हम करेंगे। और इस प्रकार से राजस्थान हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री है वो हमने लक्ष्य बुक से टोटल कवर कर ली है। अभी हमारी राजस्थान हिस्ट्री चल रही है और इसी प्रकार से हम टोटल है वो लक्ष्य बुक को कवर कर लेंगे। तो जय हिंद।